तो आज हम गणित का चैप्टर दूरी तथा समय का कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, जो ग्रुप डी, एनटीपीसी और ICMTS अर्थात सभी एसएससी लेवल के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5/6 है, तो दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? विकल्प मैं दिया हूँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किस तरह हल करते हैं। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5/6 है, तो दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय यानी दूरी कितना, दूसरी रेलगाड़ी कितना तय कर रही है? 450 किलोमीटर। 450 कितना समय में? 5 घंटे में। तो 5 9 45 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर रही है। और दोनों रेलगाड़ियों का अनुपात कितना दिया हुआ है? देखिए, फर्स्ट रेलगाड़ी अनुपात है सेकेंड रेलगाड़ी। फर्स्ट रेलगाड़ी का अनुपात 5 और सेकेंड का 6 यानी 5/6 का अनुपात है। इसमें जब चाल निकल गया है, 1 घंटा में कितना चल रहा है? 90 किलोमीटर चल रही है। तो हमको बताना है कि पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, यानी फर्स्ट रेलगाड़ी यानी 5 गुणित फर्स्ट रेलगाड़ी का बताना है ना, नहीं सेकेंड का पहले देखो। सेकेंड का 6 दिया गया है, 6 अनुपात है, तो इसको 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो 1 अनुपात बराबर 15 छक्का 90 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आया? 1 घंटा में 15 किलोमीटर चल रही है। तो 5 घंटा में पहली रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगी? 15 × 5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहली रेलगाड़ी चलेगी। यानी कितना आया? आंसर 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें विकल्प देखते हैं कौन सही है। डी। क्या किया गया है? चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी चाल निकाल लेंगे। दूरी दे दिया गया है 450 किलोमीटर, बटा में समय दे दिया गया है दूसरी रेलगाड़ी का 5 घंटा। तो इससे 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या चल रही है दूसरी रेलगाड़ी? तो 6 अनुपात में कितना दूसरी रेलगाड़ी 6 अनुपात में 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो एक अनुपात में कितना चलेगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। 6 से 90 में भाग देंगे तो 15 छक्का 90। तो एक
1 अनुपात या 1 घंटा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो 5 अनुपात या 5 घंटा में कितना किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी? 15 पचे 75, यानी गुणा कर देंगे। 15 गुणते 5 यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहली रेलगाड़ी चलेगी। देखिए दूसरा प्रश्न, 2 रेलगाड़ियों की चाल 6 संबंधित 7 के अनुपात में है। यदि रेलगाड़ी की चाल 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखिए ऑप्शन दे दिया गया है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, 68 किलोमीटर प्रति घंटा, 61 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हल करते हैं इसको। फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल, फर्स्ट की चाल फर्स्ट की चाल यानी 6 संबंधित 7 के अनुपात में है, तो फर्स्ट की कितना है? 6 ना, तो 6x। सेकेंड की चाल 7x। तो इसमें दिया हुआ है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, तो कितना चले दूसरी रेलगाड़ी? तो 364 बटा में कितने घंटा में? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो दूरी दे दिया गया है दूसरी रेलगाड़ी का 364 बटा में समय कितना दे रहा है? 4 घंटा। तो 4 से कटाएंगे 364 को, तो कितने बार में? 4 9 36 और 4 एकम 4 91, 91 आया। उसके बाद x बराबर दूसरी रेलगाड़ी का निकाल लेंगे। ये 7x बराबर चला गया तो किलोमीटर है। x बराबर 91 बटा में 7 यानी 13 सतह 91, 7 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, 13 किलोमीटर। तो फर्स्ट की क्या पूछ रहा है? पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो फर्स्ट की चाल यानी 6 गुणते 13 से गुणा कर देंगे, 13 छक्का 78, 13 का गुणा करेंगे तो 78 हो जाएगा ना। यानी 78 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी विकल्प कौन है? विकल्प तो कोई नहीं मिल रहा है, यही है 78। इसको बना देते हैं 7, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 3 कारों की चाल 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, तो समान दूरी तय करने में इनके द्वारा लिखे गए समय का अनुपात क्रमशः क्या है? देखिए हल करते हैं। क्या अनुपात है? कारों की चाल का क्या अनुपात है? 2 संबंधित 3 संबंधित 4। तो समय बराबर समय बराबर 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 4/4
और 1/4, क्योंकि कार्य करने की क्षमता और समय, चाल और समय दोनों व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल और समय दोनों व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/2 गुणते एलसीएम इसका क्या आएगा 12। कह रहा है कि समान दूरी तय करने में इनके द्वारा लिखे गए समय का अनुपात क्रमशः क्या है। 1/3 गुणते 12, लघुत्तम जो है 12 आ रहा है, समान कह भी रहा है। देखिए 1/4 गुणते 12, दो से कटाइए, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तेई 12, यानी 6 संबंध है, 4 संबंध है 3, यानी समय का अनुपात क्रमशः क्या आया, 6 संबंध है, 4 संबंध है 3 आया, यानी आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है, नेक्स्ट सवाल, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिया गया लिए गए समय से 36 मीटर अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। कह रहा है कि ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मीटर अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। विकल्प दिया गया है 54 किलोमीटर, 52 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 55 किलोमीटर। देखिए इसको हल करते हैं, कौन विकल्प सही है देखते हैं। माना कि दूरी बराबर x, तो समय का सूत्र क्या होता है, समय पूछ रहा है ना, समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मीटर अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। दूरी बराबर x, तो समय बराबर दूरी बटा 4, यानी दूरी क्या लिया गया है x बटा में दूरी को क्रमशः इतना तथा इतना की चाल से चलते हैं, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर की चाल से चलते हैं। तो x बटा में 9, और यहाँ देखिए यदि a द्वारा लिया गया समय b द्वारा लिए गए समय से 36 मीटर अधिक हो, जो a द्वारा लिया गया समय है b द्वारा लिया गया समय से कितना अधिक है, 36 मीटर अधिक हो, यानी ये वाला अधिक है। किससे अधिक है, 1/10 से। ये b का है समय, ये a का समय है, तो a वाला समय b से अधिक है। कितना अधिक है, 36। जब अधिक है तो हम इसमें से इसको घटाएंगे,
ए वाले में से बी वाले को घटाएंगे तभी ना 36 के बराबर आएगा। देखिए तो 36 है तो 36 मीटर है, तो 36 मीटर को हम बदल देंगे किसमें बदल देंगे, घंटा में। 36 मीटर को हम घंटा में बदल देंगे तो 36/60। अच्छा तो मीटर को हम समय में बदल दिए हैं तो 36/60 हो गया। तो देखिए इसका लघुत्तम लेते हैं, 9 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा, 90। और 9 दहा में 9 से भाग देंगे 90 में तो 9 दहा में 90, 10 बार, 10 का x में गुणा होगा तो 10x, यानी माइनस 10 से 90 में भाग देंगे तो 9 बार, 9 का x में गुणा करें तो 9x, ये x छूट गया है। उसके बाद 36/60 है तो इसको हम पर कटा लेंगे, 12 3 36, 12 5 60, यानी 3/5। उसके बाद 5 से 90 को भी कटा देंगे, 18 5 90, यानी 10x में से 9x घट जाएगा तो x बराबर 18 गुणते 3, तिर्यक गुणा हो जाएगा 3, यानी 18 3 54 किलोमीटर। अच्छा समझ में आ रहा होगा आप लोग। देखिए विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए। दूसरा विधि से इसका एक सूत्र है, देखिए सूत्र के माध्यम से करते हैं इसको। सूत्र क्या है देख लीजिए, दूरी बराबर v1 गुणते v2 बटा में v1 अंतराल v2 गुणते समय अंतराल तो देखिए v1 की जगह पर क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर, यानी v2 की जगह पर 10, यानी और नीचे क्या है v1 की जगह पर 10, v1 की जगह पर 9 लिखेंगे, 9 ये अंतराल है, ये 10। अंतराल का मतलब होता है कि किसी में से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाला को घटा देंगे। गुणते 36/60 समय का अंतराल, तो देखिए 9 दहा में इसको कटा दें, 10 छक्का 60, 6 से 36 कटा दें 6 बार, उसके बाद 9 छक्का 54, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा तो 54, यानी 10 में से 9 घट जाएगा तो 1, तो कितना आया 54 आया, 54 किलोमीटर। सूत्र यही है, देख लीजिए। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 5वां सवाल, 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी तय करते हैं। यदि दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे से 16 मीटर अधिक समय लगता है तो यह दूरी कितना है। देखिए
हल करते हैं। उसी पर है, चौथे पर। चौथा सवाल जो लगाए हैं उसी सवाल पर यह भी है। दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी तय करते हैं। यदि दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे से 16 मीटर अधिक समय लगता है, 16 मिनट अधिक समय लगता है, तो यह दूरी कितना है? तो देखिए, सूत्र पर लगा दे रहे हैं। दूरी बराबर v1 गुणते v2 बटा में v1 अंतराल v2 गुणते समय अंतराल। देखिए, v1 की जगह पर क्या होगा? 15 गुणते 16 बटा में 15 माइनस 16 गुणते समय कितना दिया गया है? 16 मिनट। 16 मिनट को हम बदलेंगे घंटा में, तो 60। 16/60 तो घटाइए, इसको कट जाएगा। 15 चौको 60, 4 चौको 16, तो 16 चौको 64, गुणा हो जाएगा 16 चौको 64, यानी 16 में से 15 घट जाएगा तो 1 कितना आएगा? 1 चौसम, 1 से भाग दिया जाएगा, 1 छम 6, 1 चरम 4, यानी 64 किलोमीटर। विकल्प कौन सा ही हुआ? ए। सूत्र पर आसानी से लग जा रहा है। ये अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 मिनट पहले पहुंचता है तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? देखिए, विकल्प 4 दिया गया है, 3 दिया गया है, 2 दिया गया है, 1 दे दिया गया है। इसको हल करते हैं। समय अंतराल बराबर 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 5 मिनट, यदि वह 5 मिनट पहले पहुंचता है तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? तो 5 मिनट पहले और 5 मिनट देरी से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मिनट। पूरा कितना समय हो जाएगा? 10 मिनट। तो दूरी बराबर जो सूत्र बताए थे, v1 गुणते v2 बटा में v1 अंतराल v2 गुणते समय अंतराल उसके बाद v1 क्या है? 3 गुणते v2 4, v2 4,
V2 4, इसमें प्रश्न छूट गया का। यदि वह 4 किलोमीटर, इसमें छूट गया है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह 5 मिनट पहले पहुंचता है तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? तो 4 हो जाएगा V2 कितना 4 और V1 3, अंतराल इस तरह बनता है, अंतराल का चिन्ह का मतलब माइनस ही है 1 और 4 गुणते समय अंतराल कितना हुआ 10/60। तो कटा दीजिए, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, 2 बार गया और 2 बटा में ये अंतराल घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी 2 किलोमीटर। तब विकल्प कौन सही हो जाएगा? सी विकल्प इज द राइट आंसर, 2 किलोमीटर। या दोस्तों, ये वीडियो समाप्त होता है। आशा है मुझे कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम।